पैतृक संपत्ति होती है जिसमें आपका भाई कब्जा कर लेता है या आपकी बहन कब्जा कर लेती है, ना आपको मिल रहा है ना आप छोड़ पा रहे हैं, आपको अपनी पैतृक संपत्ति में से हक मिल जाए, क्या करें सर? क्या करना है कि थोड़े से बताशे लेने हैं। बताशे जो होते हैं वो शनि और मंगल दोनों के होते हैं, क्योंकि वो भट्टी में पके होते हैं, वो भी सफेद रंग के होते हैं, तो चंद्रमा का भी मिक्सचर हो जाता है उसमें। तो आपने क्या करना है, बताशे लेने हैं और थोड़े से बताशे अपने सर से 7 बार वार कर आपने क्या करने हैं, उसको क्रश करके उसको जाके पीपल के पेड़ के नीचे रख के आने हैं और प्रार्थना करनी है। वहां पर जो चींटे होते हैं और जो पताल की शक्तियां होती हैं वो उनको खाएंगी और आपका जो है ना कोई पैतृक संपत्ति निकलने का रास्ता खुलेगा। तो ये आप उपाय कर सकते हो। और एक और चीज, बहुत बढ़िया उपाय, अगर देखो इससे पैसा भी आएगा, इससे पैतृक संपत्ति भी आएगी, इससे आपकी चीजें भी ठीक होंगी, आपको कहीं से भी पैसा आएगा, आपका अटका हुआ कर्जा वर्जा जो भी है ना उसका भी आपका सोल्यूशन हो जाएगा। मतलब ये जो है ना, मतलब ये सबका उपाय है, बहुत सारी चीजों का उपाय है, मनी का भी उपाय है। आपने जो साइकिल वाला होता है ना, साइकिल वाले के पास जाना है और उससे ना बैरिंग की गोली ले लेनी है। ऐसी छोटी छोटी उसके पास गोलियां होती है, छोटी छोटी गोलियां, वो 11 गोलियां रख लो और उस पर लाल रंग का पेंट कर लो। ठीक है, उसपे लाल रंग का पेंट कर लो। वो लाल गोलियां लाल रंग के सूती कपड़े में लपेट कर, ये पेड क्लाइंट वाली वो है जो मैं आपको दे रही हूँ आपके उस पे, ठीक है। अब काफी सारे हमने पेड वाले भी दे दिए आपको, देख लीजिएगा आपकी दर्शकों को दिए। तो उनको क्या करना है, आपने ना अपने पास में रख लेना है, लाल पेंट करके उसे लाल रंग के सूती कपड़ा, बार बार सूती कपड़ा हम बोलते हैं कि सूती में उसका रिजल्ट आता है। तो लाल रंग के लाल गोलियां 11 गोलियां लोहे की होती है, वो बैरिंग की गोली होती है, वो आपने जो है चली हुई साइकिल में वो निकलवा के उसको 11 ले लीजिए, जाके उसको बोलिए मुझे चाहिए, और वो जो भी पैसे लेगा उसको दीजिए। और वो 11 गोलियां लेकर लाल रंग की नेल पॉलिश से पेंट करके लाल रंग के सूती कपड़े में लपेट कर उसको अपने पास में रख लीजिए, अपने पर्स में, अपने लॉकर में, अपने गले में। आपको पैतृक संपत्ति मिल जाएगी, आपके पास में पैसा आने लग जाएगा, आपका कोर्ट केस कोई खत्म हो जाएगा, आपके पास में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज पैसों की खुल जाएंगी। मकान जी बिल्कुल बिल्कुल। मकान सर, मकान का ऐसा उपाय बताइए, और छोटा मकान नहीं चाहिए सर, बड़ा चाहिए, ऐसा बड़ा मकान, ऐसा सुंदर मकान, हर किसी की सोच से बड़ा मकान मिलेगा जितना उसने सोच रखा होगा। मेरे मालिक, क्या करना है, मात्र आपने, जैसे मकान बन रहे होते हैं, किसी का मकान बन रहा है, आपने वहां से एक ईंट लेके आ जानी है, ठीक है। वहां से ईंट लाके आपने अपने घर में रख लेनी है। उस ईंट पे रोज आपने थोड़ा सा दूध और गंगा जल डाल के उसका तिलक माथा पे करना है आपने। ओके। मैं कहता हूं 43 दिन बिना रुके करना है। आपके अगर मकान बन नहीं रहा, बनने लग जाएगा। जैसे बनते बनते भी अड़चन आ जाती है ना, तो वो मकान भी बन जाएगा। और अगर आप किराए के मकान पे रहते हैं और पैसा भी नहीं है, इससे पैसा भी हो जाएगा, लोन भी हो जाएगा और मकान भी बन जाएगा। सिर्फ 43 डेज आपने रेगुलर करना है, लेकिन तोड़ना नहीं है इसको। रास्ते खुल जाएंगे आपके साथ। ईंट जो होती है मेरे मालिक, वो शुभ मंगल होती है, क्योंकि भट्टी में पकी होती है। भट्टी में पकी होती है। कच्ची जब मिट्टी होती है ना, ईंट कच्ची, जब ईंट कच्ची होती है वो मंगल बद होता है मेरे मालिक। और जब ईंट भट्टी में पक जाती है वो मंगल लेक हो जाता है। आप किसी मकान बनते हुए जब मंगल लेक लेके आएंगे उसका, क्योंकि उसका तो मकान बन रहा है, उसका कहीं ना कहीं मंगल शनि अच्छा है ना, तभी तो उसका बन रहा है, उसका वक्त अच्छा है। आप उसका अच्छा वक्त ले आए, मंगल लेक ले आए, उसकी खुशियों में से थोड़ी खुशियां आप ले आए। देखिए, थोड़ा ये लाल किताब के उपाय होते हैं ऐसे कि आपको थोड़ा लेना पड़ता है, थोड़ा इधर से लेना पड़ता है, उधर से, जो आपके पास नहीं है। लाल किताब क्या कहती है, नहीं किया तो करके देख। क्योंकि हम जब भी कोई उपाय करते हैं लाल किताब के, हम अपने कष्ट बांटते हैं। देखिए, आपको एक बड़ा अच्छा सा उपाय मैं आपको आज बताता हूँ। अगर इनमें से कोई भी आपने उपाय कर लिए, पितृ दोष भी दूर हो जाएगा, काम काज भी चलने लग जाएगा, सारा बढ़िया हो जाएगा जी। आप क्या कीजिए, एक तिल चोरी बनाइए। थोड़ा थोड़ा सा सामग्री लीजिए, तिल लीजिए, खसखस लीजिए, भूरा चीनी लीजिए, और ये तीनों चीजें ले लिया आपने। तिल, काले सफेद तिल भी ले लीजिए, खसखस, भूरा चीनी, इनको आपने देसी घी में गर्म कर लीजिए। अच्छा। एक नारियल लीजिए, उसे काटिए, उसमें ये सारा सामान भर के ढक्कन लगा के गड्ढा खोद के कहीं पीपल के पेड़ के पास जाके दबा दीजिए। मैं कहता हूँ जिस जिस सदस्य का आपने वो दबाया, उसको सारी बीमारियां, कामकाज, लड़ाई झगड़े, कलेश, कर्जे, मैं कह रहा हूँ हर चीज से आराम मिलेगा आपको। अच्छा।
इतना जबरदस्त पितृ दोष का उपाय है। मैं आपको एक चीज बड़ी, देखिए पैतृक संपत्ति का जैसे अब ना कुंडली में बड़े सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं। जैसे जी। अगर आपकी कुंडली में मंगल चौथे घर में है तो आपके भाई आपका पैसा खा जाएंगे। अब सूर्य अगर आपकी कुंडली में 8वें घर में है तो ऐसा इंसान क्या करेगा, सबको देगा, जब उसकी बारी आएगी तो कोई उसको देगा नहीं। हाँ। ठीक है, ये पत्रिका में बोलते हैं। अब क्या कहते हैं कि जो है ना कि आपके अगर कुंडली के अंदर सूर्य अगर शनि का ग्रहण है तो आपके फादर ही आपको पैतृक संपत्ति नहीं लेने देंगे, दूसरे बच्चों को दे देंगे, आपको कम हिस्सा देंगे। ठीक है, तो ये सारे जो कुंडली के कॉम्बिनेशंस होते हैं ना, ये आपको बताते हैं कि पैतृक संपत्ति में आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली पैतृक संपत्ति निकल जाए उसके लिए आपका मंगल ठीक होगा, हाँ, बुध ठीक होगा, बृहस्पति ठीक होगा, सूर्य ठीक होगा, चंद्रमा ठीक होगा। क्योंकि चंद्रमा हमारी माता है, सूर्य हमारे पिता है, बृहस्पति पैतृक संपत्ति है, मंगल हमारा भाई है, बुध हमारी बहन है। इसमें से कौन अटक रहा है ये भी देखना होगा। ओके। थोड़ा सा ये देखिए क्या होता है कि अगर थोड़ा सा हम पत्रिका देख के ग्रह ठीक कर लें तो हमें पैतृक संपत्ति जल्दी मिल जाती है। कोई जनरलाइज उपाय नहीं है? जनरलाइज उपाय में ये भी आप कर सकते हो, क्या कहते हैं कि आपने, ठीक है, आपका बहुत समय ले लिया, पॉडकास्ट को वाइंड अप करना है, लेकिन उससे पहले ऐसा कौन सा स्विच वर्ड है या ऐसी कौन सी रेमेडी है जिससे कि मेरे पॉडकास्ट में दोबारा फिर से आ जाए? बताना है, हंसना नहीं है। बहुत देर में मिले हैं मुझे आप, अब जाने नहीं देना मैंने आपको। क्या कर दूं ऐसा? 45 दिन नहीं कर पाऊंगा पर मैं वेट। हमें फोन कीजिए, हम मेरे मालिक आपकी सेवा में आ जाएंगे। पर्सनल नंबर देके जाएंगे, अब हमें डायरेक्ट फोन करना, हम आएंगे। तो हम हर महीने मिलेंगे, ऐसा वादा ले सकता हूँ? बिल्कुल सही मेरे बात है, मालिक, सही बात बिल्कुल है। बिल्कुल। क्योंकि उसमें क्या होगा, क्या कहते हैं कि हर महीने में हम क्या करेंगे कि दर्शकों को और जो है आने वाली चीजों के बारे में बताएंगे जी। और आने वाली चीजों के बारे में बताएंगे, साथ में देश और दुनिया में क्या क्या घटनाएं हाँ। होने वाली हैं, और अगले साल के लिए किसी को भी डरना नहीं। अब हम क्या करेंगे, अगले साल की प्रेडिक्शंस और दिवाली के उपाय बताएंगे लोगों को भर भर के, ठीक कि है। दिवाली पे तंत्र मंत्र, जादू टोना, कीलक चौकी, भूत प्रेत, जिन-जिन्नात से कैसे बचना है, वो सारे उपाय, और पैसों के और शादी, उपाय। कामकाज, लड़ाई झगड़े, पैतृक संपत्ति, सबके उपाय बताएंगे। और साथ में जो है ना एक और चीज बताएंगे लोगों को, क्या कहते हैं आने वाला साल कैसा रहेगा, 2026 का साल, तो वो जो है कैसा रहेगा ये लोगों को बताएंगे। ठीक है, हर राशि वालों ठीक है। तो आपकी सुपर जोड़ी यूं ही धमाल मचाती रहे, मैं तो चाहता हूँ खाटू बाबा का आशीर्वाद आप पे बरसता रहे। और खाटू बाबा की आपने बात बोल दी है, ये भी बता दूं, जिन लोगों का भी कोई भी काम अटकता हो, कोई भी काम अटकता हो, और राहु को अगर आपने चाहते हो कि छप्पड़ फाड़ कर वो दे, क्योंकि राहु जो है ना वो खाटू बाबा ही है। समझ में आई? वो सर जो है ना, सर, तो वो कलयुग के खाटू बाबा जो है ना वो राहु का ही अवतार है, और उनको मानने से राहु बड़ा शांत हो जाता है। तो खाटू श्याम जो है वो साल में 1 बार, 2 बार और हर महीने, जैसी आपकी श्रद्धा हो, आपको जाना चाहिए। राहु केतु शनि आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ठीक है।